Hello everyone, welcome to your own channel Stop for Commerce Lovers। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज्ड हो चुके हैं और उसके बाद हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। कई बार क्या होता है, फर्म अपनी बैलेंस शीट बना चुकी होती है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि मुझसे कुछ एरर्स हो गई, मैं कुछ भूल गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फर्म को बाद में पता चला कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या किसी पार्टनर को सैलरी पे नहीं की, किसी को कमीशन नहीं दिया, या हो सकता है कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया गया हो। ठीक है, कई बार हो सकता है उसने अपने प्रॉफिट को गलती से गलत रेशियो में बांट दिया हो, या उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब हम नई रेशियो से अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस टाइम पे फर्म ये चाहती है कि मैं अपनी बैलेंस शीट को अब ऑल्टर करना नहीं चाहती, दोबारा बैलेंस शीट में चेंजेस करना नहीं चाहती। तो उस टाइम पे फर्म के पास एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि जब उसका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो वो स्टार्टिंग में ही क्या कर दे, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दे। उससे जो उसका डिफरेंस आ रहा होता है वो कवर हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के बारे में है कि फर्म्स ने कुछ गलतियां की है और उसको करेक्ट हम करेंगे। मान लीजिए आपको किसी बंदे को 600 रुपए देने थे और आपने उसको कितने दिए हैं, सिर्फ 500 रुपए दिए हैं। तो एडजस्टमेंट आप क्या करोगे? ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि पहले मैं उससे 500 रुपए वापस लूंगी और फिर मैं उसे 600 रुपए पे करूंगी। हम क्या करते हैं कि भाई 600 देने थे, 500 दे चुके, 100 और दे देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है ये पता करना कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप इजीली जान सकते हो कि क्या चीज डेबिट करनी है और क्या चीज क्रेडिट करनी है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फर्म विल पे। जिस चीज को फर्म पे करती है वो चीजें क्या होती है, क्रेडिट होती है। जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी है, कमीशन है और प्रॉफिट है। ये चीजें आप क्या देते हो, पार्टनर्स को पे करते हो, तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरी साइड लिखा है फर्म विल रिसीव। जिस चीजों को फर्म रिसीव करती है उस चीज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया और लॉस हो गया। जब भी फर्म को लॉस होता है तो वो हम पार्टनर से क्या करते हैं, कवर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो अगर ये दो चीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस ट्रिक के साथ आपका एक कंफ्यूजन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा कि किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। अब कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि जब फर्म पे करती है तो क्रेडिट क्यों और जब फर्म रिसीव करती है तो डेबिट क्यों। तो इसका आंसर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से लेंगे। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो जिसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाया था तो प्लीज एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे परफॉर्मा दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे बताइए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन क्या हो रहा है। आई होप आप सबका जवाब यही होगा कि दे आर क्रेडिट हेयर। अब ये देखिए, आप कहोगे कि ये तो डेबिट साइड पोस्ट है। यस, दे आर पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। ये डेबिट साइड किसके पोस्ट किए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो डेबिट यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट ही हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरफ पोस्ट किया गया है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो यहाँ पे डेबिट ही हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको अपना जवाब मिल गया होगा कि हम वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को क्रेडिट क्यों कह रहे थे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को यहाँ पे डेबिट क्यों कह रहे थे। उसका आपको जवाब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ने दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम पैसा निकालते थे सैलरी, कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, तो उन तीनों चीजों को हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब हम लोगों से ले रहे थे तो हम उसे क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा।
आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD आर पार्टनर्स है एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स है। आपको इनकी कैपिटल्स दी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब इन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए तो इन्हें पता चला कि इन्होंने 10% इंटरेस्ट और कैपिटल तो पे ही नहीं किया और अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, बांट दिया। फिर पार्टनर से डिसाइड किया कि हम अपने बैलेंस शीट को चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो अब आपको इस क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है क्या होगी, और आपको बताया हुआ है कि इनकी कैपिटल कैसी है, फिक्स नहीं है, यानी इनकी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कॉलम्स बने हैं पर्टिकुलर्स का, फिर ए का कॉलम, बी, सी, डी और लास्ट में आपका टोटल का कॉलम है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल देना फर्म भूल गई थी, तो हमने इंटरेस्ट और कैपिटल लिखा। इंटरेस्ट और कैपिटल फर्म को पे करना है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, तो हमने क्रेडिट लिख दिया। हमने चारों पार्टनर्स का इंटरेस्ट और कैपिटल निकाल लिया। ए का आया 5,000, बी का आया 3,000, सी का आया 2,500 रुपए और डी का आया 1,500 रुपए। टोटल जब इनका किया तो कितना आया, 12,000। देखिए जब फर्म को इंटरेस्ट और कैपिटल देना पड़ता तो ये क्या होता, फर्म के लिए खर्चा होता, और इसकी वजह से आपका क्या होता, प्रॉफिट कम होता, या एक तरीके से कहूं ये फर्म के लिए किसका कारण बनता, लॉस का कारण बनता। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट और कैपिटल क्या करना चाहिए था, फर्म को पार्टनर्स को पे करना था। ठीक है, और 12,000 रुपए जो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो कम हुआ है वो हम उससे क्या लेंगे, अब वापस लेंगे। जो हम उसे एज अ प्रॉफिट बांट चुके थे अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब वो 12,000 रुपए हम उससे वापस लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ 12,000 को हमने क्या कर दिया था, इक्वली बांट दिया था। जबकि ये तो क्या था, एक तरीके से फर्म के लिए खर्चा था, ये तो प्रॉफिट के रूप में बटना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब हमने बांट दिया है तो अब इसे हम क्या लेंगे, वापस लेगी फर्म। जब फर्म रिसीव करती है तो उस चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। 12,000 को जब इक्वली बांटेंगे तो चारों पार्टनर्स के हिस्से में कितने कितने रुपए आए, 3-3 हजार रुपए आए। ठीक है, अब देखते हैं कि अब डिफरेंस निकालते हैं, कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए हमें ए को देना कितना चाहिए था, 5,000, और उससे वापस कितना लेंगे, 3,000, क्योंकि हमने क्या किया था, 12,000 को प्रॉफिट मान के बांट दिया था, तो अब वो पैसा क्या लेंगे, वापस लेंगे। ठीक है, 5,000 उसको देना था, लेना उससे 3,000 था, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000। तो हम क्या करेंगे, उसे 2,000 रुपए और दे देंगे ताकि हमारा बैलेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, हमने उसको 2,000 रुपए दे दिए। अब दिए हैं तो क्या होगी, वो चीज क्रेडिट होगी। और एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे बड़ा कौन सा है, 5 और 3 में से बड़ा कौन है, 5,000 बड़ा है, और 5,000 के सामने क्या लिखा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर आगे चले बी की तरफ। बी को देने थे 3,000 और बी से वापस भी कितने लेने थे, 3,000, तो क्या हो गया, 0 डिफरेंस आया, जितना देना था उतना ही दिया है, तो 0 हो गया। फिर सी के पास गए, सी को देना कितना था, 2,500 रुपए, और हमने उसको दे कितने दिए, 3,000 रुपए, तो उससे 500 रुपए क्या लेगी, फर्म वापस लेगी। फर्म वापस लेगी तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है, 3,000 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डेबिट, तो ये डिफरेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा। फिर डी का देखते हैं। डी को देना कितना था, 1,500 रुपए, और हमने उसको दे कितना दिया, 3,000 रुपए, तो 1,500 रुपए उससे वापस लेगी फर्म, तो ये 1,500 रुपए क्या हो गए, डेबिट हो गए। और एक तरीका ये भी है, 3,000 क्योंकि यहाँ पे 1,500 से ज्यादा है तो 3,000 के सामने क्या लिखा है, डेबिट, तो हम इसे भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। यहाँ पे डेबिट कौन कौन हो रहा है, सी और डी हो रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सी का कितना था, 500 रुपए, डी का कितना था, 1,500 रुपए, और ए का कितना था, 2,000 रुपए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक चीज और है, अगर यहाँ पे ये कह देता कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह क्या होता, करंट अकाउंट आता। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, XYZ ये पार्टनर्स है और इनकी रेशियो क्या दी है, 3:2:1 दी है। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद इन्हें पता चला कि ये इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो कंसीडर ही नहीं किया,
ठीक है। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके देनी है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया था, यानी हमने उसे चार्ज नहीं किया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म को क्या होती है, रिसीव होती है। तो जो चीज रिसीव होती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेबिट लिख दिया। हमें यहाँ पे XYZ का क्या दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ था। X का दिया हुआ था 2550, Y का दिया हुआ था 1850 और Z का दिया हुआ था 1000। जब हमने टोटल किया तो कितना आया, 5400 रुपए आया। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब फर्म के पास आता तो ये क्या मिलता, प्रॉफिट बढ़ा देता, ठीक है ना। और वो प्रॉफिट हमें क्या करना चाहिए था, पार्टनर्स में बांटना चाहिए था, ठीक है। और ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स को पे करना था, तो इसलिए पे करना था तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब 5400 को हमने 3:2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो X को मिला 2700, Y को मिला 1800 और Z को मिला 900। फिर अब हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने X का डिफरेंस निकाला तो इन दोनों फिगर्स का डिफरेंस कितना आया, 150 आया। देखिए यहाँ पे बड़ा क्या है, 2700 बड़ा है और उसके सामने क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि हमें फर्म को 150 रुपए अभी X को और देने हैं, ठीक है। Y का देखते हैं, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 50 आया। 50 यहाँ पे बड़ा क्या था, 1850 था। 1850 बड़ा था और उसके सामने क्या लिखना था, डेबिट लिखा हुआ था। तो हम इसे भी क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, फर्म को अभी Y से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है। Z का हमने जब डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 100 रुपए आया। और यहाँ पे 1000 बड़ा था, 1000 के सामने क्या लिखा था, डेबिट। तो ये डिफरेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि Z से अभी फर्म को 100 रुपए और लेने हैं, ठीक है। रिसीव हो गए फर्म को 100 रुपए, तो जो रिसीव होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हुई, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Y के सामने 50 रुपए, Z के सामने 100 रुपए और X के सामने 150 रुपए। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्म थी, उसको 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। उस 30,000 प्रॉफिट को ABC में बांट दिया गया, जो उन्होंने रेशियो डिसाइड की थी। और वो रेशियो क्या थी, 3:1:1। फिर इन्हें ये बाद में पता चला कि जब इन्होंने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए तो इन्हें पता चला कि ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया, ना इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया, ना ही इन्होंने सैलरी पे की और ना ही इन्होंने कमीशन पे किया, ठीक है। और आपको यहाँ पे कैपिटल्स बताई हुई है तीनों पार्टनर्स की। यहाँ पे आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, जिससे कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कोई इफेक्ट ना आए, यानी उसमें कोई चेंजेस ना करना पड़े। बस एक एडजस्टमेंट एंट्री इनको पास करके आपको देनी है। चलिए अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन वो देना भूल चुके हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब हम करेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि फर्म को पे करना है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने क्रेडिट लिख दिया। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। ए की 25,000 कैपिटल थी, उसका 10% कितना आया, 2500 आया। बी की कैपिटल कितनी थी, 20,000, उसका 10% कितना आया, 2000 आया। सी की कैपिटल कितनी थी, 15,000, उसका जब हमने 10% निकाला तो कितना आया, 1500 आया। सबका टोटल किया तो कितना आया, 6000 आ गया। फिर सैलरी भी फर्म को पे करनी होती है, तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। सैलरी के आगे क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। एक को कितनी सैलरी देनी थी, 5000, बी को कितनी देनी थी, 7500, सी को कोई सैलरी नहीं देनी थी। इनका टोटल किया तो कितना आया, 12500 आया। फिर कमीशन, ए को कमीशन पे करना था, फर्म को कमीशन पे करना होता है। जो चीज पे करनी होती है वो क्या होती है, क्रेडिट। तो हमने इसके सामने क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। और कितना करना था, ए को कमीशन पे 3000 रुपए, बी और सी को कुछ नहीं पे करना था, तो टोटल कितना आया, 3000 ही आया। फिर ये सारी चीजें क्या थी, क्रेडिट की थी। तो क्रेडिट की हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं।
तो हमने ए का जब टोटल किया 2500 प्लस 5000 प्लस 3000 तो कितना आया 10,500 आया। बी का 2000 प्लस 750 7,500 कितना आया 9,500 आया। सी का टोटल कितना आया 1,500 रुपए, और जब इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा 21,500 आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो चार्ज करना भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलती है तो हम इसको क्या करेंगे डेबिट करेंगे, तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया डेबिट लिख दिया। अब देखिए क्रेडिट की चीजें हैं और डेबिट की चीजें हैं। क्रेडिट की चीजें मिलके ज्यादा बना रही है तो क्रेडिट में से हम डेबिट को क्या करेंगे लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट बैलेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना दिया हुआ था 350 रुपए, बी का कितना दिया हुआ था 250 और सी का कितना दिया हुआ था 150। अब हमने क्या किया क्रेडिट में से डेबिट वालों को, क्योंकि हमें एक नेट पता करना है कि फर्म को नेट कितना उससे लेना था या उसको कितना देना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फर्म को पे ज्यादा करना था। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि नेट फर्म को कितना पे करना है, टोटल फर्म को उनको कितना पे करना है। तो जो फर्म को मिलना था उसमें वो चीज क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो बाकी बचा हुआ फर्म को क्या करना है उनको पे करना है। फर्म को पे कितना करना था, ए को 10,500 पे करना था और उसे मिलना कितना चाहिए था 350 रुपए। तो नेट इसका जब बैलेंस हमने निकाला तो वो कितना आया 10,150। इसका मतलब अब ये फर्म को क्या करना है पे करना है। ठीक है, पे कितना करना चाहिए था 9,500, मिलना कितना था फर्म को 250 रुपए, तो हमने लेस कर दिया तो कितना आया 9,250। यहाँ पे ये अमाउंट अब फर्म को क्या करना है पे करना है बी को। फिर हमने सी का ऐसे ही डिफरेंस निकाला, 1500 में से हमने 150 रुपए लेस कर दिया तो कितना आया 1,350 रुपए आया। यहाँ पे भी फर्म को क्या करना है पे करना है। ठीक है, और आप इन सब का टोटल करोगे तो ये कितना आ गया 20,750। अब ये देखिए फर्म को अब टोटल नेट अमाउंट कितना पे करना है, तीनों पार्टनर्स को कितना पे करना है 20,750 रुपए पे करना है। अब पे करना है तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा कम होगा, और ये आपकी किस वजह का कारण बनेगा लॉस के कारण बनेगा। लेकिन आपने तो क्या किया ये 20,750 ये तो आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए था, बट आपने तो इस अमाउंट को प्रॉफिट मान के आप ऑलरेडी पार्टनर्स में बांट चुके हो। तो अब हम उससे ये क्या अमाउंट वापस लेंगे जो हमें बांटना नहीं चाहिए था, वो भी हमने उनको बांट दिया, तो अब वो अमाउंट हम उनसे क्या लेंगे वापस लेंगे। तो 20,750 को हम वापस लेंगे। हमने 20,750 को किस रेशियो में बांटा था 3:1:1 रेशियो में बांटा था। तो वापस कितना लेंगे ए से 12,450 वापस लेंगे, बी से कितना लेंगे 4,150 और सी से कितना लेंगे 4,150 रुपए। अब नेट देख लेते हैं कि फर्म को देना क्या है और उससे लेना क्या है। फर्म को पे कितना करना था, ए को 10,150 रुपए पे करना था और उससे वापस कितना लेना है 12,450। तो बैलेंस डिफरेंस कितना आया 2,300। 12,450 क्योंकि बड़ा फिगर था तो उसके सामने डेबिट लिखा है, तो इसका भी बैलेंस क्या होगा डेबिट होगा। डेबिट लिखा है इसका मतलब क्या है कि फर्म को ये पैसा ए से वापस मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने बी का डिफरेंस निकाला, 9,250 में से हमने लेस किया 4,150, तो डिफरेंस कितना आया 5,100 का डिफरेंस आया। यहाँ पे जो आपका बैलेंस जो बड़ा है वो 9,250 बड़ा है और वो कौन सा बैलेंस आया था क्रेडिट बैलेंस आया था, तो ये भी बैलेंस कौन सा बचा क्रेडिट बचा, यानी ये फर्म को उसे पे करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने सी का जब डिफरेंस निकाला 1,350 और 4,150 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2,800 रुपए। यहाँ पे कौन सा अमाउंट बड़ा है डेबिट वाला बड़ा है, तो ये डिफरेंस भी कौन सा हो गया डेबिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ फर्म को ये पैसा वापस सी से लेना है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए के सामने कितना अमाउंट लिखा जाएगा 2,300, सी के सामने 2,800 और बी के सामने 5,100 रुपए। आई होप कि आज हमने जो कुछ भी किया आपको उस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
Thank you for watching my video.